फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रही हैं। से निकले थे तो उन्होंने बात की थी कि साजिश का पर्दा चौक करेंगे। फिर कहा गुजरांवाला में जेलम में पहुंचेंगे, जेलम में साजिश का पर्दा चौक करेंगे। फिर कहा गुजरांवाला में साजिश का पर्दा चौक करेंगे। फिर कहा लाहौर में साजिश का पर्दा चौक करेंगे। और अब तक पूरी कौम ये हमारे कान पक गए हैं सुन सुन के कि साजिश हुई है, साजिश हुई है। लेकिन किसने ये साजिश की है इसका पता नहीं चल रहा। फिर ये नहीं पता चल रहा कि किसने ये साजिश की कि पहले अरबा रुपया वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बच्चों के अकाउंट में डाले, उसके बाद उनसे प्रॉपर्टियां खरीदी गई 10 सालों में, और उसके बाद ICIJ ने ये भांडा फोड़ा, और उसके बाद गार्डियन और BBC ने इसके ऊपर सारी स्टोरीज की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसी साजिश थी जिसमें पहले बच्चों के अकाउंट्स भरे गए, फिर वो बच्चों ने प्रॉपर्टीज खरीदी, फिर एक आलमी तंजीम ने उसको आश्कारा किया, और अब ये कह रहे हैं कि साजिश है। आप साजिश करके पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, आला तरीन जजेस को मुतनाज़ा बना रहे हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू होते हैं कल मरियम नवाज़ बीबी बर्किन के बैग के साथ, शनेल की 5,000 डॉलर की शेड्स के साथ और शनेल के ईयरिंग्स के साथ, यानी तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ के सामान में मलबूस थी। उन्होंने आके ऐसा रोना रोया कि लोग ही परेशान हो गए कि पता नहीं बीबी को क्या हो गया। हालांकि पाकिस्तान में 3 वज़ीर आज़म इस वक्त नैब कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं। परवेज़ अशरफ का और यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम 6 सालों से ECL के ऊपर है, उनको ज़मानतें करवानी पड़ती हैं। यहाँ पर ऐसे अदालतों में आ रहे हैं जैसे पिकनिक मनाने आते हैं। इल्ज़ाम क्या है? छोटा सा इल्ज़ाम है, 300 अरब रुपया यानी 30,000 करोड़ रुपया 16 कंपनीज़ ने लाउंडर किया है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कहते हैं अकामा का मसला है, ये नहीं बताते अकामा किस कंपनी का है। अकामा कैपिटल FZD का है। कैपिटल FZD के ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि जो कंपनीज़ यानी क्विंट कंपनी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो पाकिस्तान के 2 ऐसे अजीम बिजनेसमैन चला रहे थे कि जिनके पास 1 रुपया नहीं था 99 में, यानी हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ। ये 2 पाकिस्तान के आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स लेवल के लोग जो हैं, ये जब इन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। 99 में हसन नवाज़ ने इंटरव्यू दिया टिम सेबेस्टियन को और बोला कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और किराए के मकान में रहता हूँ। 7 साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपए का 1 हाइट पार्क खरीद लिया, यानी इतना बड़ा बिजनेसमैन। अगर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कल बयान दिया, अगर किसी और मुल्क में दिया होता जहाँ जमहूरियत होती, उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाना था कल। वो कहती हैं उनके भाइयों के ऊपर, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त असम्बली में, उसके सरबराह के जो बेटे हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान की चोरी, और कहती है मेरे भाइयों के ऊपर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते, वो तो ब्रिटिश सिटीज़न है। यानी आप सियासत में अपने आप को बचाने के लिए पहले जिस तरह की इन्होंने बेहुदा आर्गूमेंट लाए कतरी शहजादे वाली, ये उससे भी फजूल आर्गूमेंट था कि पाकिस्तान का पैसा चोरी हो जाए, वो चोरी करके किसी आप बाहर के आदमी के नाम लगा दें और कह दें कि पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते। आप फिक्र ना करें, आपके ऊपर पाकिस्तानी लॉज भी अप्लाई होंगे, आपको पाकिस्तान वापस भी आना पड़ेगा
और पाकिस्तान की जेल ही आपकी मुंतज़िर है। कोई ब्रिटिश जेल में आपको नहीं भेजेगा, पाकिस्तान की जेल में जाएंगे आप, क्योंकि जो पाकिस्तान का सरमाया चोरी हुआ है, जो पाकिस्तान की रकम चोरी हुई है, उसका हिसाब। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो ये क्वेस्ट है, जो हमारी कोशिश है एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने की, ये जारी रहेगी। जो मरियम बीबी को याद करा दूं मैं, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, अब जो वो बातें कर रही हैं ये वही मरियम नवाज शरीफ है जो कहा करती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जिनकी क्रेडिबिलिटी ये हो बात करने की कि जो पूरे मीडिया के सामने बात कर रहे हों कि उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं है, और फिर बाद में एक लाइन लग जाए, और अब तक जैसा हमें मालूम है कि 10 करोड़ पाउंड के नुकसान में थी हसन और हुसैन की कंपनियां, लेकिन 29 प्रॉपर्टीज़ लंदन में उन्होंने ख़रीदी और अभी वॉल्यूम 10 ओपन नहीं हुआ। पहले PMLN मुतालबा कर रही थी वॉल्यूम 10 खोले, अब वॉल्यूम 10 कोर्ट ने जब कहा कि ये आप देख ले खोलना या नहीं खोलना, उसके बाद से मुतालबा नहीं आ रहा। अब हम रोज़ कह रहे हैं, 2 मुतालबे PMLN ने किए थे, अब हम रोज़ कर रहे हैं। एक मुतालबा ये कर रहे हैं कि वॉल्यूम 10 खोला जाए, पता हो कि बाकी किन किन मुल्कों में क्या क्या गुल खिलाए हैं। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो JIT की इन्वेस्टिगेशन है उसका कहा गया था कि वीडियो उसकी जो वीडियो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी वीडियोज़ रिलीज़ की जाए। तो मैं पूछता हूँ कि वो वीडियोज़ रिलीज़ क्यों नहीं की जा रही? अगर इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, अगर इनसे ज़बरदस्ती बयानात लिए गए थे, तो ज़रूरी है कि वो वीडियोज़ ओपन किए जाएँ। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से दुबई में मुज़ाकरात होने थे वर्ल्ड बैंक के लोगों ने इनकार कर दिया कि इसहाक डार से वो मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक संगीन करप्शन के इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं और अदालत में इंडाइट हो गए हैं। अदालत ने उनको फर्द जुर्म आयद कर दी है और वर्ल्ड बैंक के लोगों ने उनसे इनकार कर दिया मुलाकात से। और आज वज़ीर दाखिला को, ये पाकिस्तान में जो मजाक चल रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर दाखिला को भेजा गया है अमेरिका कि वो पाकिस्तान की मुआशियत के ऊपर, मईशत के ऊपर मुज़ाकरात करके आए, क्योंकि इसहाक डार के ऊपर उनसे वो मिलने को तैयार नहीं है। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी की जो हुकूमत है, ये पाकिस्तान से मजाक बंद करे, पाकिस्तान के लोगों से मजाक बंद करे। यहाँ पर जो मईशत है तबाह हो रही है, सब्जियों की कीमतें आपने देखी हैं, आपने तेल की कीमतें देखी हैं। यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाना शुरू हुई है, हम समझते हैं कि ये ना हो कि कोई हमें थोड़े अरसे में पता चले कि यहाँ पे मईशत की हालत बहुत जगरगू थी, बहुत बुरी थी और इनको ने हमें बताया नहीं। और ख़ुद गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि इसहाक डार 1 नंबर के झूठे हैं। तो जब वो कह रहे हैं, जो गवर्नर सिंध अगर ये कहते हैं, तो उसके बाद बाकियों की तो फिर ज़रूरत नहीं रह गई। इसलिए आप इन मामलात के ऊपर गौर करें। अब आइए, जो यहाँ पर आज मुकदमात हैं इमरान खान के और जहांगीर तरीन साहब के। इमरान खान साहब ने के ऊपर 1-1 रुपये का हिसाब जो है वो अब दे दिया गया है। जमायमा खान की तरफ से जो आखिरी पैसे थे वो भी दे दिए गए हैं। अब एक सिर्फ जो सवाल आज आया उसकी भी मैं वजाहत कर दूं। वो कहते हैं कि 1 लाख पाउंड NSL के अकाउंट में था, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के अकाउंट में, वो जाहिर क्यों नहीं किया गया? कंपनी कोई शख्स ओन नहीं करता, कंपनी में शेयर्स ओन किए जाते हैं। इमरान खान के NSL में कोई शेयर नहीं थे, वो सिर्फ जो अपार्टमेंट था उसके मालिक थे। वो अपार्टमेंट यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर दिया गया था। बाकी जो पैसे अगर उसमें थे हैं, उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ ना है ना था, और वो वाज़े कर दिया गया है। अब वो कहते हैं कि आपने ये दस्तावेज़ात लेके आते हैं, बाद में लेके आते हैं। तो चूँकि अकरम शेख साहब को भूलने की बीमारी है और आप इस उम्र में उनको वैसे वकालत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। उनका ये केस था ही नहीं, लंदन के अपार्टमेंट्स का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल पूछा था कि इसके आप रिसोर्सेज बताएं। पिटीशन मुस्लिम लीग नून की तो कहीं पहले ही जवाब दे गई हुई है, वो तो ख़त्म हो गई हुई है, उसके तो ना कोई सारा ना पैर है।
ये कह रहे थे कि बनी गाला की ज़मीन जो है वो कैसे ख़रीदी गई, तो बनी गाला की ज़मीन की पूरी मनी ट्रेल तो पहले ही जो है वो जमा कराई जा चुकी है। आखिरी मामला था कि लंदन का अपार्टमेंट कैसे ख़रीदा गया। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ये पूछा नहीं जा सकता कि आपने बैरूनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई, लेकिन इसके बावजूद उसकी इम्यूनिटी हमने नहीं ली, हमने उसके भी तमाम जवाब जो है वो जमा कराए हैं। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमा था उसमें आज जो बहस हुई है वो उनकी ज़मीन की लीज़ के ऊपर बहस हुई है कि लीज़ की जो रकम है वो उसकी हैसियत क्या है, कानूनी बहस है। मैं आपको इतना उस पर बोर नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो भी रद्दी की टोकरी में जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। कोई इनके पास ना कोई आर्गुमेंट्स है ना कोई ग्राउंड है, ज़बरदस्ती के मुकदमे हैं और उनका वही हाल हुआ है जो कि होना चाहिए था। किसी सवाल का इनके पास जवाब नहीं है, एक एक डॉक्यूमेंट से हर चीज़ जो है वो साबित की गई है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मामला जा रहे हैं आप देखेंगे। एक चीज़ सिर्फ मैं और ऐड कर दूँ, ये सारे जो नून लीग के लोग आते हैं कहते हैं इमरान खान अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, PMLN को भागना पड़ा। इमरान खान हाई कोर्ट में गए, PMLN को भागना पड़ा। इलेक्शन कमीशन में हमने अपने जवाब दाखिल कराए, PMLN को भागना पड़ा। इमरान खान जहाँ जहाँ अपीयर हुए हैं PMLN को अपनी दौड़ लगानी पड़ी है, कपड़े भी पीछे छोड़ गए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बाकी भी हैं उनमें भी इमरान खान अपीयर होंगे। एंटी टेररिज्म कोर्ट का एक इशू है, वो हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एक टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कंसिडर कर सकते। ये हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड है, इसकी वजह से हम वहाँ नहीं हुए, लेकिन अब हम उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं भी सोच रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में हमने एक लाएअमल बना लिया है, हम कार्रवाई को चैलेंज करेंगे क्योंकि जो तमाम एक्टिविटी है वो बिल्कुल जो तमाम जिस तरीके से इमरान खान को, डॉक्टर तारुल कादरी को, शेख रशीद साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, बाकी लोगों को मुलव्वस किया गया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एक टेररिस्ट एक्टिविटी बना के पेश किया गया, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। 99 में हसन और हुसैन के पास कुछ नहीं था।